हेलो एवरीबॉडी। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग एडिशन सीखेंगे। ठीक है, तो किसी भी नंबर मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम का एडिशन कैसे करते हैं ये हम लोग परफॉर्म करेंगे आज। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले जो वीडियो है अगर आप वो नहीं फॉलो किए तो आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करते तो फिर आपको इस वीडियो को समझने में थोड़ी परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले तो कन्वर्जन सीख चुके हैं। कन्वर्जन मतलब क्या कि किसी भी डेसिमल नंबर को कैसे बाइनरी में बदला जाता है। ठीक है, किसी भी डेसिमल नंबर को कैसे ऑक्टल में बदला जाता है, किसी भी डेसिमल नंबर को कैसे हेक्साडेसिमल में बदला जाता है। तो जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा, इसके बाद फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि किसी भी बाइनरी को किस तरह से डेसिमल में बदलते हैं, किसी भी बाइनरी को किस तरह से बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलते हैं, किसी भी बाइनरी को किस तरह से ऑक्टल में बदलते हैं। अगर ये दोनों प्रोसेस आपको मालूम होता है तभी जा कर के आप ये चैप्टर कम्प्लीटली सीख पाते हो, मतलब ये समझ पाते हो। ठीक है, तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक वो है क्या, एडिशन। ठीक है, किसका? बाइनरी नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो आई होप कि अभी तक जो भी वीडियोस है या फिर जो भी एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं उसमें सारा जो हम लोग कलेक्शन ऑफ नंबर्स देखे वो किसका था, तो 0 और 1 का था। मतलब कहीं ना कहीं वो नंबर्स जो लिखे हम लोग, वो चाहे वो बाइनरी हो या ऑक्टल हो या हेक्सा हो, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ किसका है, बाइनरी नंबर्स का। ठीक है, बाइनरी नंबर्स मतलब क्या, 0 और 1 का। तो आपको पता भी होगा, आप एक्सरसाइज में देखे भी होंगे, इवन आप बुक में भी देखे होंगे, एस की वैल्यू ASCII। ठीक है, इसे कहते हैं एस की वैल्यू ASCII, अमेरिकन सिस्टम कोड इंटरनेशनल इंटरचेंज। ठीक है, मतलब क्या कि आपको यहाँ पे जो कोड है उसको चेंज करना। मतलब क्या, जैसे कि आप जानते हो ना कि आप जो चीज़ मान लो बिहार में किसी ऑब्जेक्ट को जो कहा जाता है वो ज़रूरी नहीं कि पंजाब में भी उसी ऑब्जेक्ट को वो कहा जाता है। मतलब इंटरनेशनल सिस्टम जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी अदर सब्जेक्ट में, जैसे कि अगर केजी आप 1 केजी बोलते हो तो 1 केजी का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। तो ये चाहे इंडिया की बात कर लो चाहे अमेरिका की बात कर लो, या मतलब क्या, ये कहीं ना कहीं हर कंट्री फॉलो करता है इस रूल को। ठीक है, तो उसी तरह से जब भी हम लोग नंबर्स का मतलब कि 0 और 1 का जो वैल्यू है उसका कैलकुलेशन करते हैं या उस नंबर को परफॉर्म करते कुछ भी, तो वो जीरो और नंबर वैल्यू क्या कहलाते हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ जीरो और नंबर वैल्यू क्या कहलाते हैं, एस की कोड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एस की कोड। मतलब कि ASCII ये क्या कहलाता है, एस की। ठीक है, ये क्या है, कोड है। किसका बना होता है, तो 0 और 1 का बना होता है। तो आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज एस की कोड, तो एस की कोड इज ए कलेक्शन ऑफ 0 और 1 वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या हमारा जो टॉपिक है वो है एडिशन। ठीक है, मतलब क्या, एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो अभी स्टार्ट करने से पहले आप लोग कुछ याद है या नहीं है ये देखना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि पहले कुछ बाइनरी नंबर सिस्टम हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि मान लें कि अगर हमको 5 का लिखना हो, ठीक है, तो प्रोसेस क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि बाइनरी का रेडिक्स कितना होता है, 2। तो 2 से डिवाइड किए कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, रिमाइंडर क्या है 1। फिर 2 को डिवाइड किया 1 टाइम्स में, रिमाइंडर क्या है 0। मतलब क्या, नीचे से ऊपर तक का वैल्यू जो है उसको सीक्वेंस में लिख देते हैं 101। दिस इज़ द वैल्यू रिटन इन बाइनरी। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या हो गया, मतलब डेसिमल वैल्यू क्या लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग चेक करते हैं। क्या, आप ये वैल्यू देखिए, ठीक है, और ये वैल्यू देखिए, और इन दोनों का एडिशन कर दीजिए। ठीक है, अगर करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप पहले दो प्रोसेस है, या तो आप ऐसे इसको जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं उस तरह से करें, नहीं तो फिर क्या, इसके बाइनरी नंबर को फाइंड आउट कर ले। तो चलिए हम लोग दोनों स्टेप को देखेंगे। तो सबसे पहला है क्या कि आपको इस तरह के एडिशन में पहले इसका कन्वर्जन सीखना होगा। कन्वर्जन मतलब कि ये क्या लिखा हुआ है। तो अगर डेसिमल में देखें तो ये 4 लिखा हुआ है, और इसको अगर डेसिमल में देखें तो ये 5 लिखा हुआ है। तो वैल्यू क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। और आपको पता है कि 9 का वैल्यू क्या होता है, तो ये है ना, 1001।
जो कि 1001 नहीं है बल्कि 1001 है। ये क्या कहलाया? 9। तो अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे ये वैल्यू लिख दे तो क्या सही होगा? हाँ सही होगा, है ना, बिल्कुल सही। तो चलिए हम लोग, ये तो पहला प्रोसेस, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये वैल्यू और ये वैल्यू जोड़ना है हमको, ठीक है। तो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए वैल्यू क्या लिखा हुआ है। तो पहला जो वैल्यू है वो लिखा हुआ है 2 और ये वैल्यू लिखा हुआ है 3। और वैल्यू क्या, अगर 2 और 3 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा? अगर मान लीजिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। 5 कैसे लिखते हैं? 101। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 101। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कुछ बड़ा नंबर्स, ठीक है, मान लो कि ये, ठीक है, और मान लो ये। अब देखते हैं कितना है। तो इसको ऐड करने के लिए या तो इसको कन्वर्ट कीजिए, आपको बताया था कि बाइनरी से कैसे चेंज करते हैं डेसिमल में, तो वो प्रोसेस आप कर सकते हो। मैं डायरेक्टली बताता हूँ क्योंकि मुझे वो याद है। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये आपको भी याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे भी आपको तो बताया गया था क्या 20 तक जो भी बाइनरी वैल्यू है उसका आंसर को याद होना चाहिए, मतलब क्या बाइनरी नंबर याद होना चाहिए। तो चलिए हम चेक करते हैं। ये जो है ये लिखा हुआ है क्या? 5 और ये लिखा हुआ है 7, ठीक है। अगर ऐड कर दे तो कितना होगा? 12 होगा। अब डायरेक्टली क्या करो, अब 12 देखो कि कैसे लिखते हैं। तो चलिए हम लोग 12 को फाइंड आउट करते हैं, मतलब 12 को बाइनरी नंबर में कैसे करते हैं। इवन आप लोग से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि अभी तक इसका आंसर फाइंड आउट कर चुके होंगे, क्योंकि जो समझ गया होंगे उनको देर लगेगी नहीं, क्योंकि मुझे समझाना है तो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा, इसलिए मैं धीरे धीरे ही बताऊँगा। जो बना चुके हैं या फिर जिनको समझ में आ गया हो वो बहुत अच्छे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या था? 12। तो 12 को लिख लिए, इसके बाद 2 से डिवाइड किए, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाइनरी नंबर में करना था हम लोगों को। तो 6 टाइम में रिमाइंडर 0, फिर 2 से 3 टाइम में रिमाइंडर 0, ठीक है। फिर 2 से 1 टाइम में रिमाइंडर 1, है ना। तो 110 मतलब क्या? 1100 इज़ द आंसर ऑफ एडिशन ऑफ 101 एंड 111, ठीक है। मतलब ये कितना लिखा हुआ? 12, क्योंकि ये क्या था? 5 और ये क्या था? 7, 7 5 12 होना था, तो 12 हम लोग लिख दिए। क्लियर है ना? ये तो हुआ क्या कि हम लोग डायरेक्टली हम लोग नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करके जो आंसर आता है उसको लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए एक और देख लेते हैं, ये लास्ट एग्जांपल होगा आपके लिए। तो मान लेते हैं कि एक वैल्यू ये है, ठीक है, और एक वैल्यू ये है, ऐड करना है। तो क्या थी? चेक करेंगे ये कितना लिखा हुआ, तो ये 8 लिखा हुआ, ये कितना लिखा हुआ, तो ये 4 लिखा हुआ। कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो हम लोग अभी देख चुके हैं कि 1100 लिख देंगे तो क्या होगा? 12 होगा। क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर है किस तरह से हम लोगों को पहले से फाइंड आउट करके उसका आंसर फाइंड आउट करके डायरेक्ट उसको कन्वर्ट करके लिख देना। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं क्या कि जिस तरह से एडिशन करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 1, तो 1 1 क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए ना। तो 2 यहाँ नहीं होगा बल्कि ये हो जाएगा। और आपको पता है कि बाइनरी में 2 को 10 लिखते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अब 1 1 1, 3 1 को जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ 3 नहीं होगा बल्कि क्या होगा? 11 होगा, क्योंकि हम लोग 3 को 1 1 ही लिखते हैं बाइनरी में। तो अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपका एडिशन कोई भी हो बन जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। जैसे कि 1 1, ठीक है, और इसको 1 1 से ऐड कर देते हैं। तो अब बताइए कि ये कितना लिखा हुआ है। तो अगर पहले स्टेप्स की बात करें तो स्टेप में हम लोग क्या कर चुके थे? जानते थे कि ये 3 लिखा हुआ, ये 3 लिखा हुआ, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 आएगा। लेकिन ये सेकेंड स्टेप है, स्टेप 2 है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे क्या कि कैसे बनाना है। तो ये 1 और 1, आपको पता है 1 1 क्या होता है? 2। 2 का वैल्यू कितना? 0, ठीक है। ये एक हाथ में बोरो हो गया। अब देखिए 111 का वैल्यू कितना होता है? 11। अब देखिए ये 6 लिखा हुआ है या नहीं है, चेक कर लीजिए। तो बिल्कुल 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए 1 0 0 1 1 0, चेक करते हैं। 0 0 क्या हो जाएगा? 1 1 0 क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। अब 1 का वैल्यू क्या होता है? 1 0। अब देख लीजिए कितना लिखा हुआ है?
तो ये लिखा हुआ है 6, ये लिखा हुआ है 4, 10 होना चाहिए था, ये 10 लिखा हुआ है। तो आपको दोनों तरह से बन गया। मतलब कि अभी तक आप जो एडिशन था वो आप दो तरीके से सीख चुके। पहला क्या कि किसी भी वैल्यू को पहले कन्वर्ट कर दो बाइनरी में, फिर आंसर फाइंड आउट कर लो। और जो दूसरा स्टेप है वो जैसे हम लोग एडिशन करते हैं उस तरह से। तो आपका जो आज का होमवर्क है, क्योंकि अभी हम लोग तक क्या कर रहे हैं कि हर एक्सरसाइज में होमवर्क कुछ ना कुछ बनाते चले जा रहे हैं, जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा है। तो आप क्या करो कि 2 से लेकर 20 तक, ठीक है, 2 से लेकर 20 तक मतलब पहले कंसेक्यूटिव में जोड़ना है। जैसे मान लीजिए 2 को पहले 3 से जोड़ना, फिर 3 को लेकर 4 से जोड़ना, ठीक है, फिर 4 को 5 से जोड़ना है, फिर 5 को 6 को जोड़ना है, फिर 6 को 7 से जोड़ना है, फिर 7 को 8 से जोड़ना है, 8 को 9 से जोड़ना है, 9 को 10 से जोड़ना है, 11 को 12 से जोड़ना है, 12 को 13 से जोड़ना है। इस तरह करते करते कहाँ तक जाना है, 20 तक। तो इस तरह का कैलकुलेशन करके अब देखिए, मतलब एडिशन करके देखिए दोनों प्रोसेस से। पहले से एक तो आप रट जाओ, मतलब आपको याद होना चाहिए कि मान लो 2 का बाइनरी वैल्यू कितना होता है, तो 10 होता है। 3 के वैल्यू में बाइनरी वैल्यू कितना होता है, तो 11 होता है। तो 2 और 3 5 होना चाहिए, तो 5 का वैल्यू कितना होता है, तो 11101 होता है ये। और नहीं तो फिर आप एडिशन जैसे करते हो वो, जैसे मान लीजिए 2 और 3 की वैल्यू, तो 2 है और ये 3 है, 101 होता है। और यहाँ पे क्या हो गया, 11 का वैल्यू क्या होता है, और 10, ये 5 हो गया। तो दो तरह से होमवर्क था। तो आपको जो अभी होमवर्क दिया गया है वो आप क्लियर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, ताकि पता चले कि कितने लोगों ने वीडियो को देखा और समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो आज जो मैं वीडियो दे रहा हूँ, तो आप क्या करोगे कि अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आप कंप्लीट करने के बाद नीचे में डन का मैसेज करोगे, ठीक है। मतलब आप मुझे कमेंट करोगे डन का, ठीक है, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि हाँ एडिशन जो है वो आप कंप्लीटली सीख चुके हो। तो फिर आगे प्रोसेस में सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, और ये जो सब्ट्रैक्शन होगा वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर 2 का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि पूरे चैप्टर समझ में आ रहा होगा अभी तक, जिन्होंने देखा होगा प्रीवियस वीडियो या अभी का वीडियो। तो आप सारे वीडियो कंटिन्यूसली देखते चले जाएं और आज का होमवर्क कंप्लीट करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।